हेलो नमस्कार सारिਆਂ ਨੂੰ जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सब तो पहले गल सब नूं आज़ादी दी बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनावां। अपने जो फ्रीडम फाइटर्स रह चुके ने है ना, उन्होंने अपने वास्ते बहुत ही सैक्रीफाइस किया है, तो उन्होंने अपना इन्ना कु तो बनता ही है ना, उन्होंने प्रणाम तो बनता ही है। तो सारे जरूर एक बारी थोड़े दिन दे विच 2 मिनट का 1 मिनट का जरूर मौन धारण करके तो उन्होंने जरूर आपदे वल्लों नमस्कार जरूर करना है। अज उन्हां दी बदौलत ही आपां इस इंडिया दे विच आपां आराम दे नाल बहुत ही आपदी लाइफ कंफर्ट लाइफ जी रहे हैं। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना जो अपनी आज़ादी है, ठीक है, आप उनका फ़ायदा उठाइए, आप दियां जिहड़ी अपना टैलेंट है, अपना अंदर पोटेंशियल है, उन्होंने आप बाहर लैके आइए और सब दे सामने रिप्रजेंट कर पाइए कि असी की हाँ। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहते अपना टॉपिक है मैटल एंड नॉन मैटल धातां अते अधातां। ठीक है जी, इनकी आप फिजिकल तो कैमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ही डिस्कस करांगे। ठीक है जी, धातां अते अधातां पहला आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करन जा रहे हैं। ठीक है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की ने अपने को इंदियां। कहते पहला है कठोर। ठीक है, पहला है जी कठोर होंदियां ने, हार्ड होंदियां ने। ठीक है, मैं एक्सैप्शन भी नाल लिखी है। ठीक है, मतलब जिहड़ियां नहीं होंदी, जिहड़ी कोई भी एक्सैप्शन है, जिहड़ी कोई भी अबनॉर्मैलिटी है, वो मैं नाल दी नाल ही लिखी है। धातां ते धातां पहली गल ये कहते धातां कठोर होंदियां ने, छड्ड के एक्सैप्ट सोडियम ते पोटाशियम नूं, सोडियम ते पोटाशियम नूं छड्ड के बाकी सारियां धातां अपने कोल की होंदियां ने, कठोर होंदियां ने। ठीक है जी, वो इन्नियां सॉफ्ट होंदियां ने सोडियम ते पोटाशियम, इन्हां नूं आपां चाकू दी हैल्प दे नाल कट सकदे हां। देखो एक पासे लोहा, ठीक है, लोहा भी एक धात है, वो अपने कोल चाकू दे नाल नहीं कट्टिया जांदा। ठीक है, एक पासे सोडियम ते पोटाशियम है, ये भी धातां ही ने। ठीक है, पर इन्हां नूं आपां कट सकदे हां दे नाल चाकू नाल। ठीक है जी, अधातां नॉन मैटल्स की होंदियां ने, नरम होंदियां ने। मोस्टली अपने कोल की होंदियां ने जी, नरम होंदियां ने। एक्सैप्ट डायमंड नूं छड्ड के, डायमंड हीरे नूं आपां, हीरा अपने कोल की हुंदा है, बहुत सख्त हुंदा है, ब्रिटल हुंदा है। ठीक है, ये तुहानूं पता ही है। तो धातां ने जिहड़ियां मैटल्स ने वो कठोर होंदियां ने, सोडियम ते पोटाशियम नूं छड्ड के जिहड़ियां अधातां ने मतलब नॉन मैटल्स ने, वो अपने कोल की होंदियां ने, नॉर्मली की होंदियां ने, मोस्टली की होंदियां ने, सॉफ्ट होंदियां ने डायमंड नूं छड्ड के। ठीक है जी, सैकेंड पॉइंट देखो, कहते कुटीनशीलता का मतलब की है, कहते 2 प्रॉपर्टीज आप लेने, एक तो कुटीनशीलता तो एक खिंचनशीलता। कुटीनशीलता ये कि आप उन्होंने कुट के उन्होंने शीट्स बना सकते हैं, जिमें लोहे दी शीट्स बनदियां ने, तुहानूं पता है लोहे दी एलूमीनीयम दी शीट्स बनदियां ने, है ना। तो इन्हों आप कुट के इन्हां दी शीट्स दे विच आपां इन्हां दा रूप धारण कर सकते दे सकते हैं। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी ਆਪਾਂ ਕੀ बोलते हैं, कुटीनशीलता या मैलेबिलिटी। ठीक है, ਜਿਹੜੀਆਂ मैटल्स होंदियां ने, धातां होंदियां ने, ये अपने कोल की होंदियां ने जी, कुटीनशील होंदियां ने। पर ਜਿਹੜੀਆਂ अधातां ने, नॉन मैटल्स ने, ये अपने कोल नॉन मैलेबल होंदियां ने। ठीक है, इधर ओपोजिट लिखा है। ठीक है, लिखन दे थोड़ी मिस्टेक हो गई। ਜਿਹੜੀਆਂ नॉन मैटल्स ने, वो अपने कोल की होंदियां ने, नॉन मैलेबल होंदियां ने, ब्रिटल होंदियां ने। इन्हां नूं आपां इन्हां नूं कुट के इन्हां दियां शीट्स नहीं बना सकते। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट है खिचनशीलता, डक्टिलिटी। एक कुटीनशीलता च की सी, आपां इन्हां नूं कुट के इन्हां दियां शीट्स बना सकते हैं, पर खिचनशीलता दे विच की है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी दे विच की है, इन्हां नूं आपां खिच के इन्हां दियां तारां बना सकते हैं। देखो कॉपर एलूमीनीयम दियां तारां आपां मोस्टली यूज़ होंदियां ने अपने कोल इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री दे विच, है ना। ठीक है जी, तो ਜਿਹੜੇ मैटल्स ने उन्होंने प्रॉपर्टी है कि आप इन्हों खिंच के इन्हों आप बना सकते हैं जी, तारा बना सकते हैं। ठीक है, बट नॉन मैटल्स दे विच, नॉन मैटल्स अपने कोल की होंदियां ने, नॉन डक्टाइल होंदियां ने, इन्हां दे विच खिचनशीलता वाली जिहड़ी प्रॉपर्टी होंदी है वो नहीं होंदी। ठीक है, इस करके आप इन्हां नूं इन्हां दियां तारा नहीं बना सकते।
ठीक है जी। हुण तक आपां 3 पॉइंट डिस्कस कीते ने। पहला सी कठोरता, ठीक है, धातां कठोर हुंदियां ने, अधातां नरम हुंदियां ने। बी है कुटीनशीलता, मैलेबिलिटी, इन्हां नूं कुट के आपां इन्हां दी शीट्स बना सकदे हां पर नॉन मैटल्स दियां नहीं बना सकदे। ते खिचनशीलता, डक्टिलिटी, आपां इन्हां नूं खिच के इन्हां दियां तारां बना सकदे हां पर अधातां इन्हां दे विच इहो जी प्रॉपर्टी नहीं हुंदी, ना तां मैलेबिलिटी हुंदी है ना ही डक्टिलिटी हुंदी है। क्लीयर, ये से अपने 3 पॉइंट। नैक्सट देखो 4th पॉइंट की है, कहते सोनोरस। सोनोरस मतलब धुनी निनाद वाली प्रॉपर्टी। कहते जिवें अपने कोल देखो जिहड़ी ओह हुंदी है अपने कोल मंदिर दे विच जिहड़ी अपने कोल घंटी लगी हुंदी है, बैल लगी हुंदी है, वो भी अपने कोल मैटल दी बनी हुंदी है, ठीक है। होर लो, होर तुहाडे कोल कोई भी मैटल है, तुसीं हत्थ विच किसी ने कड़ा भी पाया ही होएगा ऑलमोस्ट, है ना। तो जिहड़ी मैटल है उन्हां कड़े ने, है ना, वो मैटल दे बने ना अपने कोल। उन्हां नूं तुसीं करके देखो किसी मैटल दे नाल अपने कोल थोड़ा जिहा करके देखो, टकरा के देखो, थोड़ा कोलाइड करके देखो तो तुहानूं आवाज़ ऑलमोस्ट सुनने नूं मिल जाएगी, है ना। तो ये की हुंदियां ने जिहड़ियां धातां हुंदियां ने, ये की हुंदियां ने सोनोरस, मतलब इन्हां दे विचों की हुंदा है धुनी पैदा हुंदी है जदों इन्हां नूं किसी चीज़ दे नाल, जिवें मैटल दा मैटल नाल किसी चीज़ नाल नहीं कह सकदे, कुछ खास चीज़ां नाल जिवें मैटल दा मैटल दे नाल ही आपां एक दूजे दे नाल ही करदे हां, कोलिजन करवाने हां ते अपने कोल की हुंदा है धुनी पैदा हुंदी है। बट अधातां नॉन मैटल्स ये अपने कोल की हुंदियां ने जी नॉन सोनोरस हुंदियां ने। इन्हां दा जरूरी नहीं हैगा कि अपने कोल हमेशा साउंड प्रोड्यूस होएगा ही होएगा, ठीक है जी। 5th पॉइंट है लस्ट्रस, चमकीले। जिहड़ियां धातां हुंदियां ने वो की हुंदियां ने चमकीलियां हुंदियां ने। देख सकते हो, है ना, अपने कोल किचन दे विच जेह्ड़े अपने कोल बर्तन ने, स्टेनलैस स्टील हो गया, चलो ये तो अलोए हो गया, ठीक है, एलूमीनियम हो गया, ठीक है। और सब तो ज़्यादा लस्ट्रस गोल्ड, है ना, गोल्ड हो गया, कितना लस्ट्रस है ना, इन्ना सोहना लगता है, तां ही तो सारी लेडीज़ पहनदियां ने, है ना, ताकि वो होर भी सोहनियां दिख सकन, है ना, ठीक है। तो जेह्ड़े अपने कोल मैटल्स हुंदियां ने वो अपने कोल की हुंदियां ने लस्ट्रस हुंदियां ने। उन्हां दी प्रॉपर्टी है कि उन्हां दे विच की हुंदा चमकीलापन हुंदा है। बट जेह्ड़ियां अधातां ने अपने कोल की हुंदियां ने नॉन लस्ट्रस हुंदियां ने, एक्सैप्ट आयोडीन ते ग्रेफाइट। आयोडीन ते ग्रेफाइट नूं छड्ड के बाकी सारियां अधातां नॉट मैटल्स की हुंदियां ने अपने कोल नॉन लस्ट्रस हुंदियां ने, उन्हां विच कोई भी चमकीलापन नहीं हुंदा, ठीक है जी। ये से अपने कोल 5th पॉइंट। नैक्सट देखो 6th पॉइंट, ठीक है। 6th पॉइंट की है, कहते ताप अते बिजली दे सुचालक, ठीक है। कहते जिहड़े अपने कोल मैटल्स हुंदियां ने, है ना, वो अपने कोल की हुंदियां ने हीट ते इलैक्ट्रिसिटी दे विच दियां की हुंदियां ने गुड कंडक्टर्स हुंदियां ने। मतलब इन्हां दे विचों अपने कोल आसानी दे नाल हीट भी पास हो सकदी है और आसानी दे नाल अपने कोल इलैक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। एक्सैप्शन की है लैड। लैड दे विचों आपां नहीं पास करवा सकते, ठीक है जी। लैड दे विचों आपां हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी नहीं पास करवा सकते, ठीक है। अधातां नॉन मैटल्स की हुंदियां ने नॉन कंडक्टिंग हुंदियां ने, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग हुंदियां ने। बट कहंदे दो अपने कोल एग्जाम्पल हैगियां ने। बट कहंदे जिहड़ा कार्बन है, कार्बन की है अपने कोल नॉन मैटल है बट इहदे विचों इलैक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। कार्बन अपने कोल की है जी नॉन मैटल है बट इहदे विचों इलैक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अपने कोल की है नॉन मैटल है बट इहदे विचों हीट पास हो जाती है, ये अपने कोल एक्सैप्शन है। ग्रेफाइट अपने कोल की है नॉन मैटल है बट इहदे विचों हीट पास हो जाती है। कार्बन, कार्बन की है नॉन मैटल ही है, ठीक है, बट इहदे विचों इलैक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। मोस्ट बाकी सारियां जिहड़ियां नॉन मैटल्स ने, अधातां ने, वो अपने कोल की ने नॉन कंडक्टिंग ने, ठीक है, इन्हां च हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी पास नहीं हुंदी, क्लियर, ठीक है। नैक्सट देखो 7th पॉइंट ठोस। ठोस कहते ज़्यादातर अधातां मैटल्स धातां ज़्यादातर धातां अपने कोल की हुंदियां ने ठोस अवस्था दे विच तुहानूं मिलणगियां, ठीक है, सॉलिड स्टेट दे विच मिलणगियां। बट छड्ड के एक्सैप्शन किहड़ी है अपने कोल मरकरी। मरकरी अपने कोल रूम टैंपरेचर ते की हुंदी है लिक्विड हुंदी है बट ये मैटल है। मरकरी अपने कोल रूम टैंपरेचर ते की हुंदी है जी लिक्विड हुंदी है बट यह मैटल है, ठीक है। नैक्सट देखो कहते बाकी सारियां जो नॉन मैटल्स की गल करते हैं, अधातां की गल करते हैं, कहते अधातां अपने कोल की हुंदियां ने सारियां की हुंदियां ने, कहते यह ऑलमोस्ट अपने कोल
ਤਿੰਨੋਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੋਮੀਨ। ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਨੋਨ ਮੈਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ ਐਟ रूम ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਕਰੀ ਹੈ, ਮਰਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਕਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਸਭ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਘਣਤਾ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਣਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਣਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਪਿਘਲਣ ਬਿੰਦੂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੋਡੀਅਮ, ਐਕਸੈਪਟ ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਗੈਲੀਅਮ, ਲੈਡ, ਮਰਕਰੀ ਅਤੇ ਟਿਨ। ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਗੈਲੀਅਮ, ਲੈਡ, ਮਰਕਰੀ ਅਤੇ ਟਿਨ, Hg, ਮਰਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਿਘਲਣ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੋ। 10th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੀਆਂ ਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸੈਪਟ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਓਨਾ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ क्षमता है ना। तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ठीक है। तो ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਮੈਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।
ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਬਲੂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਨੂੰ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਿਟਮਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਰੈੱਡ ਨੂੰ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਟਲਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ 3 ਟੋਫੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ 5 ਟੋਫੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 3 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੋਫੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੋਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੋਫੀ ਹੈ ਨਾ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਅੱਧੀ ਖਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫੁੱਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡਿਲਿਊਟ ਐਸਿਡਸ। ਡਿਸਪਲੇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡਿਲਿਊਟ ਐਸਿਡਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਟਲਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ Zn ਮੈਟਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੱਸ HCl, ਤਾਂ HCl ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਟਲਸ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਡਿਸਪਲੇਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। फोर्थ पॉइंट की है कहते टेंडेंसी टू डोनेट इलैक्ट्रॉन्स। आप उपर गल की सी कि यही की होंदियां ने इलैक्ट्रोनैगेटिव होंदियां ने इलैक्ट्रोपॉजिटिव होंदियां ने। तो इलैक्ट्रोपॉजिटिव मतलब एक ही करदियां ने दानी ने दानवीर ने। तो ये मैटल्स की ने इलैक्ट्रॉन की करदियां डोनेट करदियां ने देंदियां ने। बट जिहड़ियां नॉन मैटल्स ने इन्हां दी टेंडेंसी की है टू टेक द इलैक्ट्रॉन्स, इन्हां दी टेंडेंसी की है लैन दी। ठीक है जी, क्लीयर। नैक्सट है रिएक्शन विद द वाटर। रिएक्शन विद द वाटर कहते जो वाटर रिएक्शन होंगे इन्हों के वाटर का रिएक्शन होंगे अपने को मैटल्स का। ठीक है, तो वह की होंगे जो भी कोई भी रिएक्शन होंगे तो विगरस रिएक्शन होंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट के होंगी है एनर्जी की होंगी है रिलीज़ होंगी है। ठीक है, और अगर आप नॉन मैटल्स की गल करिए तो नॉन मैटल्स की होंगे अपने को हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनते हैं जिमें Mg जो कोई भी नॉन मैटल ले लो उनके OH लग जाता अपने को।
ठीक है जी। ने एक चीज़ होर विस्थापन क्रियावां की हुंदियां ने। विस्थापन क्रियावां दे विच हुंदा है भी जदों एक दा दूजे ने, जिवें आप उपर वाले च कीता सी ना गल कि ZN ने H हाइड्रोजन नूं की कीता, मतलब धक्का मारता, ठीक है। उवें ही इहदे विच की हुंदा है जदों जिवें कॉपर सल्फेट है जिंक, तां इह की हुंदा है जिंक दे नाल सल्फेट जुड़ गया ते कॉपर बाहर आ गया, मतलब एक दी जगह दूजे ने ले ली, ठीक है। मैटर्स की करदियां ने जदों इन्हां ने किसी सोल्यूशन दे विच पाया जाता है तो वह जिहड़ा उन्हां तो घੱਟ रिएक्टिव हुंदा है उहनूं की कर दिंदियां ने, डिसप्लेस कर दिंदियां ने, ठीक है। हुण कहंदी आपां नूं किवें पता चलदा है कि कौन किहड़ी मैटल किहनूं डिसप्लेस कर सकदी है। सारियां मैटल्स एक दूजे नूं नहीं कर सकदियां, ठीक है। इत्थे भी अपने कोल डार्विन दा सिद्धांत लगदा है। कहंदे जिहड़ा डार्विन ने की कहा सी कि ਜਿਹੜਾ बलवान होएगा ਉਹੀ बच सकता, बाकी सारे मर जाएंगे, ठीक है। तो इहदे विचों ਜਿਹੜੀ मैटर ज़्यादा रिएक्टिव हुंदी है वो ਜਿਹੜੀ घੱਟ रिएक्टिव वाली है ਉਹਨੂੰ की कर दिंदी है, डिसप्लेस कर दिंदी है, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ज़्यादा रिएक्टिव हुंदी है वो घੱਟ वाली ਨੂੰ की करदी है, घੱਟ रिएक्टिव वाली ਨੂੰ ਤਾਂ कम, जिवें अजकल ਦਾ टाइम है ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ जिन्ना ज़्यादा पैसा, जिन्ना ज़्यादा पावरफुल, वो ਜਿਹੜਾ दूजा गरीब बंदा है ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ मार के बाहर ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, है ना। उवें मैटल्स ने ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਟਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ कि जिहड़ी एयर दे विच जिहड़ा मॉइस्चर हुंदा ना उहदे नाल भी रिएक्ट कर जांदियां ने, ठीक है। इस करके इन्हां नूं किहदे च रखिया जांदा है, ऑयल दे विच स्टोर कीता जांदा है। इन्हां नूं स्पैशली लैबोरेटरी दे विच ऑयल दे विच स्टोर किया जाता। अगर तुहानूं क्वेश्चन आ जाता है ना कि जिहड़ियां सोडियम या पोटाशियम नूं कि आपां क्यों स्टोर करते हैं, वाटर ऑयल च स्टोर करते हैं, वाटर च नहीं कर सकते, वाटर दे दोनों दे उत्ते एक तुपका पै जावे तो सोडियम नूं अग लग जाती है, ठीक है। तो इस करके क्यों आपां कहांगे कि जिहड़ी सोडियम ते पोटाशियम ने वो की ने मोस्ट रिएक्टिव मैटल्स ने, ठीक है। ये जिहड़े अपने कोल एटमोसफेयर दे विच ऑक्सीजन हुंदी है, सॉरी जिहड़ी अपने कोल एयर दे विच मॉइस्चर हुंदा है, हम नमी हुंदी है, उहदे नाल भी की कर जांदियां ने, रिएक्शन कर जांदियां ने, ठीक है जी। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ की कर सकदियां ने, डिसप्लेस कर सकदियां ने, ठीक है। देखो जिवें आ वाली रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन है। देखो आयरन है जिहड़ा वो कॉपर नूं तां ही डिसप्लेस कर सकदा है कि जदों आयरन की होएगा कॉपर तो की होएगा ज़्यादा स्ट्रोंग, ज़्यादा रिएक्टिव होएगा। हुण देखो आ वाली जिहड़ी अपने कोल रिएक्टिविटी सीरीज़ है इहदे विच वेखो आयरन कित्थे है, आ रहा, ठीक है। आयरन आ रहा तो कॉपर कित्थे अपने कोल आ रहा, ठीक है। आयरन ऊपर है, ठीक है। ऊपर वाला नीचे वाले नूं डिसप्लेस कर सकता है क्योंकि ऊपर वाला की है, ज़्यादा शक्तिशाली है, जिहड़ा थल्ले वाला है वो घट शक्तिशाली है। तो ज़्यादा शक्तिशाली घट शक्तिशाली नूं कर सकता ना डिसप्लेस। तो देखो आयरन है जिहड़ा वो कॉपर नूं की कर सकता है, डिसप्लेस कर सकता है, तो उन्हें डिसप्लेस कर दिता, ठीक है। अगर आप आ वाली रिएक्शन देखिए कॉपर सल्फेट ते जिंक की देखिए, अगर आप रिएक्शन कॉपर सल्फेट ते जिंक की देखिए तो जिंक कॉपर नूं तां ही डिसप्लेस कर सकता है अगर जिंक की है कॉपर तो ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए जिंक ते कॉपर नूं देखिए, जिंक कित्थे है ते कॉपर कित्थे है, कॉपर अपने को जिंक आ रहा तो कॉपर आ रहा, जिंक ऊपर है, ठीक है। जिंक ऊपर है तो कॉपर नूं डिसप्लेस कर सकता है, बट जिहड़ा कॉपर है वो जिंक नूं डिसप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है जी। क्लीयर है। तो ये सी अपने को रिएक्टिविटी सीरीज़, इनके नाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनू याद कर लियो, स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। ये जिहड़ी रिएक्टिविटी सीरीज़ है इनके दे बेस से मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी। तो इनू याद जरूर करियो। एक चीज़ होर कहते जिहड़ियां मोस्ट रिएक्टिव मैटर्स ने, है ना, अगर आपां नूं पुछदे ने कि सब तो ज़्यादा रिएक्टिव की है तो आपां कहांगे पोटाशियम। अगर आपां नूं कहंदे ने कि सब तो घट रिएक्टिव है तो आपां कहांगे गोल्ड ते प्लैटिनम,
गोल्ड ते प्लैटिनम की ने घट रिएक्टिव ने, सोडियम ते पोटाशियम की ने अपने को ज़्यादा रिएक्टिव ने। ठीक है, तो आ जड़ियाँ नीचे ने, ठीक है, जी आ वाली मैगनीशियम तो लैके लैड तक आंदियां ने ये एसिड दे नाल रिएक्ट करदियां ने, ते जड़ियाँ सोडियम पोटाशियम ते कैल्शियम ने ये वाटर नाल भी रिएक्ट कर जांदियां ने, ये भी याद रखियो। ठीक है, मैगनीशियम तो लैके लैड तक ये सारियां एसिड नाल रिएक्ट कर जांदियां ने। ठीक है, बट और ये कि ने जड़ियाँ पोटाशियम सोडियम ते कैल्शियम ने बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंदियां ने, तो ये वाटर नाल भी रिएक्ट कर जांदियां ने। ठीक है जी, क्लीयर। तो जिहड़ा तुहाडा जिहड़ा थ्योरी पार्ट सी, ठीक है, जिहड़ा कंटेंट सी वो मैटर से नॉन मैटर वाला अज फिनिश हुंदा है। ठीक है जी, बाकी जिहड़े इहदा MCQs ने क्वेश्चनस ने वो आपां नैक्सट वीडियो दे विच तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। इस थ्योरी नूं बहुत ही ध्यान नाल पढ़िओ, एक तो बाद दूजी वारी अगर नहीं समझ आंदा तो तुसीं 2 वारी भी वीडियो जरूर वेखिओ। ठीक है, और अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करिओ। थैंक यू एवरीवन एंड अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।